हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 71। डेट है आपकी 23 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में हम आपका चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक का जो पार्ट है आपका, उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, यानी जो मूर्तिकार था उससे फिर से बुलाया गया। उसको इसलिए बुलाया जाता है ताकि वो जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसको लगा सके। तो उसको मिट्टी नहीं मिलती है। पिछली बार जब वो आया था तो उसको उस तरह का पत्थर या उस तरह की मिट्टी नहीं मिली थी, तो इस बार उसको दोबारा बुलाया जाता है। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। वो कहता है कि अगर हमें पत्थर का पता नहीं चल रहा है कि इस मूर्ति में कौन सी पत्थर लगाया गया है, कौन सा पत्थर लगाया गया है, तो मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ऐसा हो पत्थर खोज कर लाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं हर एक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढ के लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान चलते गर्व से कहा, हाई सभापति ने चलते, ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। तो वहाँ के सभापति ने कहा कि हाँ बिल्कुल, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ हर देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है। तो वो कहते हैं कि हर जो चीज़ होती है वो हर एक देश में छिपी होती है कहीं ना कहीं, ज़रूरत है तो खोज करने की। अगर हम खोजें तो कोई भी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, ये तात्पर्य था उनका। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो वो कहते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इसका जो फल होगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब राइटर बताते हैं कि ये छोटा सा जो उनका भाषण होता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा, ये भाषण तुरंत ही अखबारों में छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। अब उसके बाद जो मूर्तिकार होता है वो हर जगह जाता है, जगह जगह जाता है उस पत्थर की खोज के लिए। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी उदास होकर लौटा, क्योंकि उसको पत्थर नहीं मिलता है। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो वो कहता है कि मैंने हर जगह ये पत्थर ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये पत्थर लगता है विदेशी है, यानी विदेश से ला के पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है। उसके बाद सभापति ने तेश में आके कहा, लानत है आपकी अकल पर दिमाग, दिल विदेशी की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। तौर तरीके, रहन सहन तरीके और रहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं कि हमने हर चीज़ अपना ली है, हमारे यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो ये पत्थर क्या चीज़ है, ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब कैसे कह सकते हैं कि ये विदेशी है, हम इसको यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर बोलते हैं। उस समय क्या होता है कि मूर्तिकार चुपचाप खड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वो हताश होकर लौटा होता है तो इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है सभा के सामने। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। फिर मूर्तिकार क्या होता है, अचानक से थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। लेकिन वो कहता है मैं इस बात को तब बताऊँगा जब ये जो न्यूज़ है वो अखबार तक ना पहुँचे, किसी को कानो कान मतलब खबर ना हो। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है, सभापति की आंखों में चमक आ गई, यानी सारे लोग खुश हो गए। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो जिसकी नाक इस यानी कि मेरा मतलब है लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। तो वो आइडिया देता है कि हमारे देश में जो हमारी नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें, यानी सभापति लोग इजाज़त दें, तो मैं उनकी नाक, यानी जो हमारे नेता लोग हैं उनकी नाक निकाल कर इनके मूर्ति पर लगा दूंगा। ठीक है, सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। तो थोड़ी देर बाद सारे थोड़े से परेशान थे, लेकिन उसके बाद अचानक से सब लोग खुश हो गए। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। वो कहते हैं कि बड़ी ही चालाकी से करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। इसके बाद जो मूर्तिकार था वो दोबारा से देश के दौरे पर निकल जाता है। वो अलग अलग जगहों पर जाता है और सबकी नाक चेक करता है। ठीक है, मूर्तियों की नाक चेक करता है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशिजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। तो उसने हर एक राज्य में जाकर, हर एक क्षेत्र में जाकर सारे हमारे जो नेता लोग थे उनकी नाक टटोली। ठीक है,
नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चाला गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन आदि को भी देखा। तो वो जगह जगह पर जाकर, जैसे कि वो बंगाल जाता है, इसके अलावा मुंबई जाता है, तो जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की उसको मूर्ति मिली हर जगह जाकर वो नापता है, देखता है, ठीक है, नाप जोख की। और फिर वो बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। यहाँ पर उसने चंद्रशेखर आज़ाद, इसके अलावा आपके बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। सामना हुआ, आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। तो वो हर जगह जाता है, ठीक है, आपका मद्रास हो, केरल हो, मैसूर हो, हर जगह जाता है, अलग अलग नेताओं की नाक को मापता है, लेकिन वो इस बार भी असफल होता है, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान, वो कहता है कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे यहाँ पे जितने भी नेता हैं सबकी नाक बड़ी ही है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लेखक हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं कि जॉर्ज पंचम है, उनसे हमारे नेताओं की क्या, हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी नाक उनसे बड़ी ही है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया। तो मूर्तिकार जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी उस पत्थर की तलाश में हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर गया, परंतु उसे हताशा हाथ लगी क्योंकि वह पत्थर नहीं मिल पाया। तो वो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए वो मूर्ति जो थी उसके पत्थर को ढूंढने गया था, वो अलग अलग दौरे पर गया, लेकिन उसको वो पत्थर नहीं मिला और वो क्या होता है कि फिर उदास होकर वापस आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। आंसर होगा कि मूर्तिकार ने गुप्त रूप से सुझाव दिया कि देश के नेताओं की लाटों की नाक का नाप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दिया जाए। यानी अपने देश के जो नेताओं की लाटें हैं उनके नाक का नाप लिया जाए और उसको वहाँ से निकाल कर जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक पर लगा दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है। आंसर होगा आपका कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। यानी इससे पता चलता है कि वो आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, उन्हें आज भी उनकी चिंता थोड़ी सी ज़्यादा ही है। इससे पता चलता है कि वह आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उन अतिथि के नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होते हैं जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। तो इन लोगों के लिए, यानी जो सरकारी तंत्र है उनके लिए उसकी नाक ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी नाक ज़्यादा ज़रूरी है जिसने भारत को गुलाम रखा, अपमानित किया, ठीक है। और इसके लिए वो हमारे देश के जो महान नेता हैं जिन्होंने आज़ादी करवाने के लिए अपनी जान तक बलिदान दे दिया, उनकी इनको कोई चिंता नहीं है, उनके नाक की इन्हें कोई चिंता नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं उनके इस मानसिकता का पता चलता है कि वो आज भी अंग्रेजों के गुलाम ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका कि जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति के नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहते हैं। तो मूर्तिकार को पता चलता है कि हर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इस कथन के द्वारा लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत करता है। लेखक कहते हैं कि उन जितने भी अंग्रेज हैं उनकी नाक से हमारे देश के हर एक बच्चे की नाक, यानी बच्चा मतलब किसी नेता की तो छोड़िए, हर एक बच्चे की नाक भी उनसे बड़ी है। यानी हमारा जो आत्मसम्मान है उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो जो लेखक हैं वो आत्मसम्मान की ओर इशारा करते हुए ये बात कहते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, गतिविधि है कि मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजर कर की और किन किन नेताओं की मूर्तियाँ या लाटों को देखा। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो लेखक मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब तथा दिल्ली आदि स्थानों पर गया और उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तथा लाला लाजपत राय इत्यादि की मूर्तियों को देखा। तो वो अलग अलग स्थानों पर जाता है और वहाँ पर जितने भी हमारे नेता होते हैं सबकी नाक का साइज लेता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि जैसे बिहार में वो राजेंद्र प्रसाद, जय नारायण प्रकाश नारायण,
इन लोगों के पास जाता है। मुंबई में वो नाना भाई नौरोजी, गोखले, तिलक के पास जाता है। बंगाल में वो रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी मूर्ति के पास जाता है। उत्तर प्रदेश में वो चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू की मूर्ति के पास जाता है। पंजाब में वो भगत सिंह और लाला लाजपत राय की मूर्तियों के पास जाता है, पर उसे कहीं भी उस साइज की नाक नहीं मिलती है।